हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल और आप सभी का मेरे चैनल चंचल स्टडी जोन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट से। आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डिटेल्स में स्टडी करवाऊंगी, जिसमें आपको मैं लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। मैंने पुराना जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था और उसके बाद मैंने उसकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करवाया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर 1 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो भी फूड आइटम्स है उन सब की हमने एक लिस्ट बनाई थी। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड food items eaten in different parts of India and marked these on its map। और हमने अलग अलग पार्ट जो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ लोग क्या खाना खाते हैं उसे भी हमने आइडेंटिफाई किया था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर चपाती या रोटी, दाल और ब्रिंजल करी या कोई भी सब्जी होती है। अनादर में भी राइस, या फिर हम चावल भी लेते हैं, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर, भिंडी, या हम कोई सूखी सब्जी के रूप में लेडीज़ फिंगर या भिंडी को भी लेते हैं। येट अनादर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और दूसरे खाने में हम ये भी ले सकते हैं अप्पम, फिश करी और वेजिटेबल। एक्टिविटी 1, यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिख रही है जिसमें 2 बाउल्स में वेजिटेबल है और चपाती रखी है प्लेट में। एक्टिविटी 1 है आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। जो हम खाना खाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम एक जो चीज़ बनी होती है, एक आइटम होता है वो ग्रेन अनाज से बना होता है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और दूसरा आइटम या तो दाल हो सकती है या कोई डिश हो सकती है, या मीट, चिकन ये भी हो सकता है, या कोई सब्जी हो सकती है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स, या फिर हम दही, बटर मिल्क और पिकल्स इनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर वो लोग जो खाना खाते हैं उनकी आपको एक टेबल दिखेगी जिसमें उन्होंने इसको शो कर रखा है। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। और आपको उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनानी जो आपने चैप्टर 1 में लिखे थे। यहाँ पर आपको उस कॉमन जो आपकी चीज़ मिल रही है उस पर आपको पॉइंट टिक करना। एंड सम मोर मिल्स टू दिस लिस्ट एंड इंटर दिस इन टेबल 2.1। और कुछ आइटम ऐसे अगर आपके छूट गए हैं तो आपको उसे 2.1 टेबल में फिल करना है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाने में हर तरह की वैरायटी को नहीं ले सकते हैं। जैसे एक जो प्रॉपर डाइट होती है वो अगर हम लेते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन अगर हमें खाने में सफिशिएंट फूड या प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है तो हमारी बॉडी में वीकनेस रहेगी, वो अनहेल्दी डाइट होगी। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें जो भी रास्ते में मिल जाता है हम वो चीज़ खा लेते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त अगर भूख लग रही है तो हमें कैसे भी करके हमारा पेट भरना पड़ता है।
अगर हम हमारे साथ में कुछ छोटा फूड स्टोरेज करके ले जा रहे हैं, अगर छोटी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं तो फिर हमें जो भी रास्ते में फूड अवेलेबल होगा उसे ही हमको लेना पड़ता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो हर तरह का खाना नहीं भी खा पाते हैं, हर तरह की ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं होती है, जो जितनी भी वेराइटी ऑफ फूड होती है, टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम खाना खाते हैं ज़रूरी नहीं होता है कि वो फूड हमारे लिए एक सफिशिएंट फूड हो। वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। जो खाना खाते हैं वो जैसे हम जो फूड लेते हैं वो बहुत सारी वैरायटी में लेते हैं, तो क्यों वो हमें वैरायटी फूड लेना पड़ता है। हम चाहे तो अगर खाली चपाती से भी काम ले सकते नहीं, लेकिन हमें उसके साथ एक प्रॉपर फूड जो होता है, जैसे दाल हुआ, वेजिटेबल भी हुआ, कर्ड भी ले लिया, पिकल भी ले लिया, तो ये जो डिफरेंट वैरायटी के फूड होते हैं हमें उन सभी को लेना पड़ता है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग तरह के खाने के लिए क्यों उससे आवश्यकता होती है। इसे हम देखते हैं आगे। What do different food items contain। जो अलग तरह का फूड होता है उसमें क्या क्या रहता है। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients। हम सभी जानते हैं कि जो हम डिश बना रहे हैं उसमें एक और एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। और वो हमें कहाँ से मिलता है, या तो प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल्स से। एक बार हम इस टेबल को भी देख लेते हैं जो हम पहले नहीं देख पाए थे। टेबल 2.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स। अलग अलग क्षेत्र या स्टेट के जो कॉमन मील है उनके बारे में बताया गया। 5 ब्लॉक है। फर्स्ट ब्लॉक है रीजन या स्टेट, सेकंड है आइटम ऑफ ग्रेन, थर्ड में लिखा आइटम ऑफ दाल या मीट, फोर्थ में लिखा वेजिटेबल्स और फिफ्थ में लिखा अदर्स। पंजाब स्टेट। अब पंजाब में लोग क्या खाते हैं, मक्का की रोटी एंड सरसों दा साग, ये वहाँ का डिश होती है। और आइटम ऑफ दाल और मीट में आएगा राजमा को हम किडनी बीन्स भी बोलते हैं। वेजिटेबल्स में सरसों का साग जिसे हम मस्टर्ड लीफ करी बोलते हैं। और अदर्स में आ सकता है कर्ड या घी। सेकंड स्टेट है आंध्र प्रदेश। वहाँ के लोग राइस खाते हैं और दाल, तुअर दाल एंड रसम एक डिश होती है वहाँ की। और वेजिटेबल में आती कुंदरू जिसको डोंकाकाई कहते हैं। कुंदरू भी एक वेजिटेबल होती है, मुझे नहीं पता किस टाइप की होती है, मैं भी फर्स्ट टाइम नाम सुन रही हूँ। अदर्स में आएगा बटर मिल्क, घी, पिकल। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन some components that are needed by our body। और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। These components are called nutrients और इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body। इसी में 2 और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, डाइटरी फाइबर्स और वाटर, ये भी हमारी बॉडी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या जो सभी खाना होता है, जो जितना भी खाना होता है उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन रहते हैं। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स।
हम कुछ सिंपल मेथड्स के थ्रू ये जान सकते हैं या एक टेस्ट के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये एक या एक से ज़्यादा या तो कुक्ड फूड में या रो इंग्रेडिएंट्स में है या नहीं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अनदर न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों का टेस्ट जो अदर कंपोनेंट है उसकी कंपैरिजन में सिंपल है। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल ओवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। हम इन सब का एक टेस्ट लेते हैं और उन सब का रिकॉर्ड हम एक टेबल 2.2 में नोट करेंगे। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। इन टेस्ट के लिए हमें एक सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, वो है आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। इन तीनों की हमें ज़रूरत होगी, आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर, और आपको टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की भी ज़रूरत होगी। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। आपको ये टेस्ट कुक्ड फूड जो पका हुआ खाना है उसमें और रॉ मटेरियल इन दोनों में चेक करना है। टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। 2.2 टेबल में आपको इन सब का ऑब्जर्वेशन लिखना है, जो भी आपका रिकॉर्ड आ रहा है टेस्ट का। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन द टेबल। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट इधर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। आपको नीचे एक टेबल दिखेगी जिसके अंदर उन्होंने कुछ फूड आइटम की लिस्ट दे रखी है। या तो आप उन्हीं फूड आइटम को लेकर टेस्ट कर सकते हैं या इनके अलावा भी लेकर टेस्ट कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। इस टेस्ट को बहुत ही केयरफुली करना है। किसी भी केमिकल को आपको न तो टेस्ट करना है और ना ही खाना है। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अगर ये solution आपके पास मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल नहीं है तो आपके टीचर इसे प्रिपेयर भी कर सकते, बना भी सकते हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate। पहला टेस्ट हम किसका कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट का। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कई टाइप्स है। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी में स्टार्च और शुगर के फॉर्म में मिलता है। इससे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस फूड आइटम में स्टार्च होता है। इससे पहले हम एक बार ऊपर टेबल देख लेते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से बनाया गया। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। एक आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना आयोडीन का, ये कुछ ड्रॉप्स टिंक्चर आयोडीन कि उसमें मिलाने से तैयार किया जा सकता है। आपको इसे एक टेस्ट ट्यूब में मिलाना है जो कि आधी पानी से भरी हुई हो। सेकंड है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर वाटर। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनाएंगे? 2 ग्राम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है जो 100 मिलीलीटर वाटर में पहले से डिसॉल्व हो, घुला हुआ हो। थर्ड नंबर पे 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मैक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेना है जो 100 ml वाटर में पहले से डिसॉल्व हो, जिससे वो कास्टिक सोडा बन जाएगा। एक्टिविटी 2 टेस्ट फॉर स्टार्च। अब एक्टिविटी 2 में स्टार्च का टेस्ट होगा। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। छोटी क्वांटिटी यानी कम मात्रा में आपको फूड आइटम लेना है या
raw ingredients. Put 2 or 3 drops of dilute iodine solution on it. फिगर 2.1 जो भी हमने देखा था उसमें से आपको 2 या 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की लेना है. ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. और ये ऑब्जर्व करना है कि जो वो फूड आइटम है उसमें कुछ कलर चेंज हुआ है या नहीं. डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक. क्या ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ है. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है टेस्टिंग ऑफ स्टार्च की. इसमें पोटैटो लिए है और आयोडीन सॉल्यूशन की 2 से 3 बूंद डाली है और यहाँ पे कलर चेंजेस का दिख रहा है या नहीं ये हमें ऑब्जर्व करना है. ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च. अगर ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट होता है तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च है. रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन्स स्टार्च. और इसी टेस्ट को वापस दूसरे फूड आइटम के साथ हमें रिपीट करना है और देखना है कि उसमें स्टार्च है या नहीं. एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. और आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है उसे एक नई टेबल 2.2 में लिखना है. नेक्स्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन. अब हम प्रोटीन का टेस्ट करेंगे. टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है. इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड. अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वो फूड सॉलिड है या नहीं, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. तो सबसे पहले आपको जो वो सॉलिड है या तो उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा या उसे पाउडर फॉर्म में लेना पड़ेगा. पेस्ट में हम ये ले सकते हैं या तो हम उससे पानी डालकर उसका एक थोड़ा सा पेस्ट बना ले या हम उसे ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ले लें. ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम. फिर उसे ग्राइंड और मैश करके स्मॉल क्वांटिटी लेना है. पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब. और उसमें से कुछ फूड को आपको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है. एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. और उसमें 10 बूंदे पानी की डालना है और उस टेस्ट ट्यूब को बहुत अच्छे से शेक करना है. नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब. देन उसके बाद आपको एक ड्रॉपर लेना है और उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की डालना है और 10 बूंद आपको कास्टिक सोडा जो सॉल्यूशन है उसकी डालना है टेस्ट ट्यूब में. शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट. और उस टेस्ट ट्यूब को बहुत अच्छे से हिलाना है और उसे 1 या 2 मिनट के लिए स्टैंड पर रख देना है. व्हाट डू यू सी. आप क्या देखते हैं. डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट. क्या जो हमने कंटेंट डाला था टेस्ट ट्यूब में वो वॉयलेट कलर में चेंज हुआ है. अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम. अगर वॉयलेट कलर में चेंज होता है तो ये इंडिकेशन है कि उसमें प्रोटीन है. नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम. और आप इसी टेस्ट को दूसरे फूड आइटम के साथ भी रिपीट कर सकते हैं. यहाँ नीचे आपको एक टेबल दिख रही है 2.2. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम. फूड आइटम की एक लिस्ट है. सेकंड में स्टार्च प्रेजेंट, थर्ड में प्रोटीन प्रेजेंट और फोर्थ में फैट प्रेजेंट. जैसे हमने रॉ पोटैटो लिया तो उसमें स्टार्च होता है, यस. मिल्क में प्रोटीन होता है, यस. ग्राउंडनट में फैट होता है, यस. तो ऐसे अनकुक्ड पाउडर राइस, कुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड तुअर दाल पाउडर, कुक्ड दाल, अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, बॉइल्ड एग, वाइट पोर्शन. ये आपको टेस्ट करना है. देन उसके बाद यस ऑब्जर्वेशन जो भी आपका आता है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है तो आपको उसको टेबल में फिल करना पड़ेगा.
यहाँ पर एक और पिक्चर दिख रही है, फिगर 2.2 टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन। टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। स्मॉल क्वांटिटी में हमें फूड आइटम लेना है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, और उसे एक पेपर में रैप करना है और उसे क्रश करना है, अच्छे से लपेटना और उसे हल्का सा चूरा करना। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर, और ध्यान से इसको करना है जिससे पेपर फट ना जाए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। देन उसके बाद वो उस पेपर को स्ट्रेट करना और ऑब्जर्व करना है। डज इट हैव एनी ऑयली पेज, क्या उसमें कोई ऑयली पेज या तेल के धब्बे दिख रहे हैं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और उस पेपर को लाइट की अपोजिट या अगेंस्ट में देखना है, उसके आर पार हमें देखना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पेज, क्या आप उस ऑयली पेज में से लाइट को देख पा रहे हैं। एन ऑयली पेज ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, और वो जो ऑयली पेज उस पेपर पे हमें दिख रहा है तो ये इससे प्रूफ होता है कि जो वो फूड आइटम था उसमें फैट है। फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, जो वो फूड आइटम है उसमें कभी कभी थोड़ा सा वाटर भी रहता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड ऑन एन आइटम ऑन पेपर, जब हम उस आइटम को या जो वो फूड आइटम है उसको अगर हम पेपर पे रब करते हैं, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, और फिर उस पेपर को कुछ देर के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर उसमें से कुछ पानी होता है तो वो बाहर उस फूड में से आ जाएगा। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, और उससे कुछ देर के लिए सूखने दीजिए। इफ़ नो ऑयली पेज शोज अप आफ्टर दिस, और ये सब होने के बाद अगर उसमें ऑयली पेज वापस नहीं दिखाई देता है, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, तो उस फूड आइटम में कोई भी फैट नहीं है। वॉट डू दिस टेस्ट शो, ये जो टेस्ट हमने किए थे वो क्या बताते हैं। आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, वो जो सारे टेस्ट अभी हमने ऊपर किए थे उनसे ये प्रूफ होता है कि फूड आइटम्स में फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट है जो हमने टेस्ट किए थे। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या कोई भी एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या आप ऐसे कोई फूड आइटम के बारे में बता सकते हैं जिसमें एक भी, जो हमने इतने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं उनमें एक भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है प्रेजेंट। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने अभी ऊपर 3 न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करा था और उन तीनों का ही टेस्ट किया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनके अलावा 2 और न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं, विटामिन्स और मिनरल्स, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो अलग अलग फूड आइटम में प्रेजेंट रहते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, हमें इन सब न्यूट्रिएंट्स की क्यों ज़रूरत होती है। 2.2 What do various nutrients do for our body, ये जितने भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में क्या वर्क करते हैं, उनका क्या फंक्शन रहता है, इसको हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर जिन जिन वर्ड्स पे मैंने हाईलाइट करा है वो छोटे छोटे कीवर्ड्स है, आप उन्हें कॉपी में नोट कर सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में अगर नोट करते हैं इनको तो आपको ये अच्छे से, एक तो नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे आपके, और दूसरा जब आप इसे बाद में देखेंगे तो आपको इसमें से समझ भी आ जाएंगे। और यही सारे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी हो सकते हैं और एक्सरसाइज में भी ये काम में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी को क्या क्या मिलता है। फर्स्ट नंबर पे कार्बोहाइड्रेट है,
जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जबकि फैट्स जो हैं, अगर हम कंपेयर करें सेम अमाउंट कार्बोहाइड्रेट की, तो उससे ज़्यादा ही हमें एनर्जी मिलती है फैट से। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिलकर जब जॉइंट दोनों मिलेंगे तो हम उसे एनर्जी गिविंग फूड कहेंगे। यहाँ पर आपके छोटा और क्वेश्चंस बन सकता है कि न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, तो इसका आंसर होगा फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। फिगर 2.3 एंड 2.4 यहाँ हम एक बार देख लेते हैं पहले पिक्चर। यहाँ पे आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिख रही हैं। स्वीट पोटैटो है, व्हीट है, राइस है, बाजरा है, पोटैटो है, शुगर केन है, पपैया है, मेलन है, मैंगो है और मैज़ है। ये सारे कार्बोहाइड्रेट के हैं सोर्सेस। और इसी के जस्ट नीचे दिया है सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट्स, तिल। और बी वाले पिक्चर में दे रखा है मीट, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, एग, फिश। अब ए वाला जो पिक्चर है वो कौन से सोर्सेस से? प्लांट सोर्सेस थे सारे, और जो नीचे दे रखा है वो सारे एनिमल सोर्सेस हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर अवर बॉडी। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं जिससे हमारी बॉडी में ग्रोथ हो, और हमारी बॉडी में अगर कुछ हमें लग जाती है तो वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में भी काम करता है। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। फिगर 2.5 यहाँ पर एक और पिक्चर है। ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस। बी वाली पिक्चर में है मीट, फिश, पनीर, एग, मिल्क। अब जो ए वाला पिक्चर अभी हमने जस्ट देखा वो प्लांट सोर्सेस है, और बी वाला जो है वो एनिमल सोर्सेस है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। विटामिन्स का क्या रोल होता है कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कोई भी बीमारी लड़ने से। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और विटामिन इसके अलावा हमारी आइज, बोन, टीथ और गम्स को भी हेल्दी रखता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स जो होते हैं बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं और उनके अलग अलग नेम भी हैं। सम ऑफ दिस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। 5 types of vitamins are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. There is also a group of vitamins are called vitamin B complex. अभी जो सारे विटामिन हैं इनको अगर हम ग्रुप बना दें तो हम इन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। Our body needs all types of vitamins इन स्मॉल क्वांटिटीज़। अभी जो विटामिन्स होते हैं इन्हें भी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी क्वांटिटी स्मॉल रहती है। अब किस विटामिन का क्या फंक्शन है यहाँ हम देखते हैं। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए से हमारी स्किन और आइज हेल्दी रहती है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। विटामिन सी हमारी बॉडी को कई बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन डी से हमारी बोन्स में कैल्शियम की कमी दूर होती है और जो टीथ है वो अच्छे स्ट्रॉन्ग रहते हैं। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स दे रखी हैं, पहले उससे हम देख लेते हैं। फिगर 2.6 विटामिन ए की क्या क्या सोर्सेस है? मिल्क, फिश ऑयल, पपैया, कैरोट, मैंगो।
विटामिन बी के क्या क्या सोर्सेस है? व्हीट, लीवर एंड राइस। विटामिन सी के ऑरेंज, टमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। और विटामिन डी के हैं फिश, एग, लीवर, बटर, मिल्क। अब जो ये सारे विटामिन्स हैं, इनसे कुछ कमी भी होती है, ये हम लास्ट में इसको देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपको सारे विटामिन्स से क्या क्या डिसऑर्डर या डिसीज़ेस होती है, इनकी अगर कमी रह जाती है तो हमारी बॉडी में, वो सारा मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। और जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती। ईच वन इज़ इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। उनमें से जो जिन जिन मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और अच्छी बॉडी मेंटेन के लिए ज़रूरी होते हैं। यहाँ एक बार हम देख लेते हैं ऊपर। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिलता है। नाउअडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल। अभी हम आजकल देख रहे हैं कि विटामिन डी की कमी बहुत लोगों में हो रही है, क्योंकि प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती। हार्मफुल रेज के कारण हमारी बॉडी को जो सही विटामिन मिलना चाहिए डी, वो नहीं मिल पाता है। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। यहाँ पर 2.10 फिगर है, इसे हम एक बार देख लेते हैं पहले पिक्चर। सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन। आयोडीन के सोर्सेस है जिंजर, फिश, कर्ड और लीफी वेजिटेबल। फॉस्फोरस सोर्सेस है मिल्क, बनाना, व्हीट, राइस। और आयरन सोर्सेस है लीफी वेजिटेबल, एप्पल, लीवर, गुआवा। और कैल्शियम के सोर्सेस है मिल्क एंड एग। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सारे फूड आइटम ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा जब आप टेबल 2.2 को ऑब्जर्व कर रहे थे। हाउएवर, इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। ये भी हो सकता है कि एक रॉ मटेरियल, अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है लार्जर क्वांटिटी में दूसरे की कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है अदर न्यूट्रिएंट्स की कंपैरिजन में। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम कहते हैं कि जो चावल है, राइस, वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड होता है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर। अब न्यूट्रिएंट्स जितना सफिशिएंट है, उसके अलावा हमारी बॉडी में डाइटरी फाइबर्स की भी और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उन्हें हम रफेज भी कहते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। रफेज वो होते हैं जो हमें मुख्य रूप से प्लांट प्रोडक्ट से ही प्रोवाइड होते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage। ये जो रफेज है ये ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन्हीं का मेन सोर्स है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स
टू इट्स बल्क, लेकिन हमारी बॉडी में एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है जो हमारे खाने में होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऐड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और ये जो है रफेज, इनकी हेल्प से हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे वो बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। हमने ये पिक्चर भी अभी से देख ली है। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर्स का हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट है वाटर। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। और जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्प करता है, जो भी खाने से न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और ये हमारी बॉडी में जो अनवांटेड मटेरियल है या जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन या स्वेट, पसीने के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। नॉर्मली हम पानी को सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड रूप में वाटर, मिल्क या टी लेते हैं। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। और खाना बनाने में भी हम पानी का यूज़ करते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। चलिए देखते हैं कि क्या कोई और दूसरा सोर्स भी है जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है। एक्टिविटी 3, टेक अ टमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। आपको एक टमाटर लेना है या कोई भी फ्रूट जैसे कि लेमन। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, और उसे छोटे छोटे पीस में कट करना है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या आप जब उसे कट कर रहे थे तो आपके हाथ गीले हुए थे? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। जब भी आप कोई वेजिटेबल या फ्रूट कट कर रहे होते हैं तो ध्यान रखिए और ऑब्जर्व कीजिए। पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। या छिल रहे हो या उसे मसल रहे हो या छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कट कर रहे हो। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आपने कभी कोई ऐसी फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स देखे हैं जिसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं हो? वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हम हमें अक्सर देखते हैं कि जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें खुद में पानी पहले से मिला हुआ रहता है, मीन्स पानी उसके अंदर ऑलरेडी रहता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर। और इसके लिए हमारी बॉडी में पानी तो रहता है लेकिन कुछ और ज़्यादा में इस पानी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। और जो ये फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं इनमें जो पानी होता है, इसके अलावा भी हम जो खाना बनाते हैं उनमें हम पानी का यूज़ करते हैं। 2.3 बैलेंस्ड डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो खाना हम हमारी नॉर्मली एक दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। अच्छी बॉडी और अच्छी ग्रोथ और हमारी बॉडी को हेल्थ मेंटेन के लिए जो डाइट हम लेते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए और उन सब की एक राइट क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। किसी एक चीज़ की ज़्यादा अधिकता और किसी एक चीज़ की कम होने से वो डाइट बैलेंस नहीं कहलाएगी। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और ये जो हम डाइट लेते हैं उसमें रफेज और वाटर इन दोनों का होना भी ज़रूरी है। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट।
और इस तरह की डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो भी लोग होते हैं सिमिलर एज के, क्या उन सब की डाइट सेम होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आपने ये भी चीज़ सोची है कि जो एक बैलेंस डाइट होती है वो हर व्यक्ति के फिजिकल वर्क जो वो करता है उसके अकॉर्डिंग होती है या उससे अलग होती है? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। आपको एक लिस्ट बनानी है, एक चार्ट प्रिपेयर करना है जिसमें आप एक सप्ताह में जो जो चीज़ आप खाते हैं जिस जिस टाइम उन सबको नोट करना है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। और आपको ये भी चेक करना है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं उन सब वो उसमें पर्टिकुलर डे के उसमें मेंशन है या नहीं, या जो आप फूड आइटम खा रहे हैं वो सब चीज़ आपको मिल रही है या नहीं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बेंगल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स, साउथ इंडियन फूड्स सच एज इडलीस, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients। अब हमारा जो ये चार्ट है उसके अंदर किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, या इनके अलावा भी और वेजिटेबल और फ्रूट हो सकते हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, फर्मेंटेड फूड जो साउथ इंडियन जो बनाते हैं वो फर्मेंटेड फूड होता है। इट मीन्स उसे हम रात भर भिगोते हैं और उसके अंदर खमीर उठाते हैं, उसे बोलते हैं फर्मेंटेड फूड। जैसे इडली, डोसा। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर जैसे मिस्सी रोटी, थेपला, सीरियल और पल्सेस से मिलकर बनता है थेपला। बनाना, स्पिनेच, सत्तू, जैगरी और जो भी फ्रूट और वेजिटेबल अवेलेबल होते हैं उन सब में ये चीज़ें न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials। इसीलिए हम बैलेंस डाइट को बिना एक्स्ट्रा खर्च के या बिना एक्सपेंसिव फूड के नहीं ले सकते, इसलिए हमारी ये बैलेंस डाइट होना ज़रूरी होती है। Eating the right kind of food is not enough। खाना एक ही सही तरीके से खाना ये भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब एक ही एक फूड अगर हम खा रहे हैं तो ये भी हमारी बॉडी के लिए इनफ नहीं होगा। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। और उन्हें एक प्रॉपर तरीके से कुक करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो हमारे लिए बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगी और वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी भी नहीं होगा। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? क्या आपको ये पता है कि जो हम खाना कुक करते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं जब हम उन्हें बॉईल करते हैं, वॉश करते हैं। एक कॉलम है उससे पढ़ लेते पहले। पहली वंडर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। पहली ये जानने में बहुत आश्चर्य है कि जो एनिमल होते हैं, जो उन्हें फूड दिया जाता है, अलग अलग तरीके का फूड रहता है वो, तो क्या उनको भी एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है? इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, अगर वेजिटेबल और फ्रूट को हम कट करते हैं या छिलते हैं वॉश करने के बाद, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, तो उसमें से विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो उसके ऊपरी बाहरी छिलका होता है वेजिटेबल और फ्रूट का, उसमें बहुत विटामिन और मिनरल्स रहते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। और इसी तरीके से जब हम राइस
और दालों को वॉश करते हैं तो उसमें से भी विटामिन्स और मिनरल्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। ये हम सभी जानते हैं कि कुकिंग या खाना बनाने से वो जो खाना होता है वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल नहीं खा सकते, और अगर हम उसे अच्छे से कुक करके खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और कई बार कुकिंग करने से या उसे पकाने से उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. ऐसा भी होता है जब हम खाना बनाते हैं, अगर हम एक्सेस में पानी का यूज़ करते हैं तो उसमें से जितने भी प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं वो पानी के साथ ज़्यादा यूज़ करने से ख़त्म भी हो जाते हैं, और कई बार हम ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं तो वो भाप बन के उड़ भी जाते हैं, या फिर वो पानी हम निकाल भी देते हैं, उसमें भी वो प्रोटीन्स और मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, और विटामिन सी जो है वो कुकिंग के टाइम हीट करने से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? इसलिए हमारे लिए बहुत इजीली नहीं होता है कि हम कोई भी फ्रूट या रॉ वेजिटेबल को हम हमारी डाइट में यूज़ कर सकें। बुजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बुजो ऐसा सोचता है कि जो फैट होते हैं, जिनमें वसा होती है, वो हमारे खाने के लिए सबसे बेस्ट फूड है। ऑल द टाइम A कटोरी या बाउल ऑफ फैट will give much more energy than a कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, isn't it? एक कटोरी या बाउल फैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देगा इन कंपैरिजन ऑफ एक कटोरी या बाउल कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। उसने कुछ खाया नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद वो फैट्स के रूप में उसे फूड मिला। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स, और ये इन सब चीज़ों में फैट होता है। जैसे फ्राइड फूड में समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा या मिठाई। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है वो सही है? नो, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो सही नहीं है। वो जो ये सोचता है कि अगर समोसा, पूरी ने ये हमसे जो खा लेते हैं तो इससे हमारी बॉडी में और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आएगी, ये रिच फूड है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, और अगर हम इस तरीके का खाना खाते हैं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं, और कई बार ऐसी भी कंडीशन आती है कि मोटापा आ जाता है, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है बूझो। 2.4 है डेफिशिएंसी डिसीजेस। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। एक पर्सन है जो डेली खाना खा रहा है इनफ अमाउंट में, लेकिन फिर भी उसे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है। इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर व्यक्ति उसी को कंटिन्यू प्रोसेस में बहुत सालों तक या लॉन्ग पीरियड तक वो सेम डाइट ले रहा है, तो कुछ टाइम बाद या कुछ समय बाद वो पर्सन बीमार हो सकता है, उसकी डेफिशिएंसी मतलब कमी से। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। और ये जो डेफिशिएंसी होती हैं, ये एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जब हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारी बॉडी को डिसीज़ के रूप में या डिसऑर्डर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर।
Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में बीमारी के रूप में उस वक्त हो जाते हैं जब हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है और हम एक ही लंबे समय से उसी फूड को या हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, उस वजह से ये हमारी बॉडी में कमी हो जाती है जिसे हम डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं. If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of fat, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. अगर एक पर्सन अपनी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसमें वो प्रॉपर तरीके से फूड नहीं लेता है और अगर उसे प्रोटीन की कमी हो जाती है बहुत लंबे समय से, तो वो पर्सन की ग्रोथ स्टंट हो जाती है, रुक जाती है, फेस पे स्वेलिंग दिखती है, हेयर का कलर चेंज हो जाता है यानी ब्लैक से वाइट होने लगते हैं, कोई स्किन की डिसीज़ होने लग जाती है और डायरिया होने लग जाता है. इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली. अगर हमारी डाइट में प्रॉपर रूप से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं मिलता है लंबे समय से, तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है. सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थीन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव. और उस तरह के व्यक्ति में बहुत ही वो लीन हो जाते, पतले हो जाते, दुबले पतले से बहुत ही कमज़ोर दिखते हैं और वो इतने वीक हो जाते हैं कि वो थोड़ा भी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. अब ये विटामिन्स और मिनरल्स की जो कमी होती है इनके बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो डिसीज़ के रूप में हमारी बॉडी में आ जाते हैं. सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन 2.3 टेबल. कुछ आपको इसमें एक टेबल दी हुई है 2.3, उसमें आपको ये दिखेंगे. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. इन कमी को, इस बीमारी को दूर करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट को लेना पड़ेगा. बैलेंस डाइट में सब तरह का फूड होना चाहिए, पर्टिकुलर एक ही फूड आपको नहीं खाना है लॉन्ग टाइम तक. इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन. इस चैप्टर में अभी हमने ये डिस्कस किया है कि हम जो अलग अलग तरह का फूड आइटम खाते अलग अलग क्षेत्र में रहने के बाद, लेकिन कुछ जगह पर हम कॉमन फूड को भी लेते हैं. दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उससे हमें ये पता लगता है, इंश्योर करता है कि जो हमारा खाना है उसमें एक बैलेंस डाइट है जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के थ्रू हमारी बॉडी को ज़रूरत के हिसाब से मिलता रहता है. जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो में कि कुछ हम डिसीजेस या डिसऑर्डर जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से होती है उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, इसलिए आप उस पॉइंट को वेट कर रहे होंगे. तो ये रहा वो पॉइंट. यहाँ पर एक टेबल शो हो रही है, टेबल 2.3. इसमें लिखा है सम डिसीजेस या डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन और मिनरल की कमी से कौन कौन सी हमें बीमारी हो सकती है और उनके क्या सिम्टम्स होते हैं. पहले हम इसे पढ़ लेते हैं. 3 ब्लॉक है, विटामिन और मिनरल, डेफिशिएंसी डिसीज या डिसऑर्डर और सिम्टम्स. फर्स्ट है विटामिन ए, लॉस ऑफ विज़न, दिखने में मीन्स धुंधलापन हो जाता है या दिखाई नहीं देता. इसकी क्या सिम्टम्स है? पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस और नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न. धुंधलापन दिखाई देता है या कभी कभी अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है या फिर कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है. सेकंड नंबर पे विटामिन B1, डिसऑर्डर है बेरी, सिम्टम्स है वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं और काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है. थर्ड नंबर पे है विटामिन C, स्कर्वी,
ब्लीडिंग गम्स वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। गम्स में से खून आने लगता है और जो घाव हो जाता है वो बहुत लंबे टाइम तक ठीक नहीं होता है। विटामिन डी रिकेट्स बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। विटामिन डी की इसमें बोन्स जो है सॉफ्ट हो जाती है और जल्दी से बेंड होने लग जाती है, इजीली फ्लेक्सिबल हो जाती है। नेक्स्ट है कैल्शियम बोन एंड टूथ डिके। जो बोन से और टूथ में कमी आ जाती है, टूटने लग जाते हैं। वीक बोन्स और टूथ डिके, बोन्स कमज़ोर हो जाती है और दांत जल्दी से टूटने लगते हैं। आयोडीन से गॉइटर ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, जो हमारा गला होता है, जो उसके अंदर ग्लैंड होती है, वहाँ पर सूजन दिखाई देती है और जो बच्चे होते हैं वो मेंटली डिसेबल हो जाते हैं। आयरन से एनीमिया होते हैं और इससे हमारी बॉडी में वीकनेस आती है। अब यहाँ पर आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं। ये सारे कीवर्ड्स मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे थे चैप्टर पढ़ाते टाइम। आई होप आप लोगों ने उन सबको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। मैंने जैसे पहले भी बताया था, ये कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन फॉर्म में भी मिल सकते हैं और आपको एक्सरसाइज में भी काम आएंगे, इसलिए आप इन कीवर्ड्स को अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा और समझ लीजिए। फर्स्ट है बैलेंस्ड डाइट, सेकंड है पेरी बेरी, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ है एनर्जी, फिफ्थ है फैट, सिक्स्थ है मिनरल्स, सेवन्थ है न्यूट्रिएंट्स, एट्थ है प्रोटीन्स, नाइन्थ है रफेज, टेंथ है स्कर्वी, 11th है स्टार्च और 12th है विटामिन्स। अब एक लास्ट पॉइंट और बचा है समरी। समरी कंप्लीट करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी। तो समरी देख लेते हैं हम। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water. Second पे है carbohydrates and fats mainly provide energy to our body. Third है proteins and minerals are needed for the growth and the maintenance of our body. Fourth है vitamins help in protecting our body against diseases. Fifth है balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities along with adequate amount of roughage and water. और लास्ट सिक्स्थ है deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases or disorders. ये है चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड की समरी, और इस चैप्टर को मैंने आपको हिंदी में लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और कुछ कुछ वर्ड्स को हाईलाइट भी किया है जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अब इसके बाद जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाऊँगी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी भी लगती है तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा। जैसा भी है प्लीज़ आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आप अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।